हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ डायबोलिक लवर बोर ब्लड के एपिसोड नंबर 10 को। तो हाँ, मैं एक और चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि डायबोलिक लवर का सीजन 3 अभी तक बना ही नहीं है और वो बनेगा भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे रीजन है जो कि मैं किसी आने वाली वीडियो पे तुम्हें बता दूंगा। तो इसी के लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ये मत लिखना कि इसके बाद सीजन 3 को एक्सप्लेन करूँ। तो मुझे दूसरा एनिमे बता सकते हो जो मैं एक्सप्लेन करूँ। मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाल दिया है और मैं उन्हीं में से किसी एनिमे को एक्सप्लेन करूँगा। तो वहाँ पर जाके अपना मतलब वोट ज़रूर दे देना। तो अब बिना किसी और देरी के इस एनिमे के एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग पे हम देखते हैं कि शू यूई का ब्लड शक कर रहा होता है और उनके बीच में कुछ बातें भी होती है जो कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारी मेन स्टोरी लाइन के लिए। तो मैं उसे एक्सप्लेन करके आपको और मेरा दोनों का वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। तो अब हमारे ये वाला सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर रुकी को देखते हैं जो कि ऑफकोर्स बहुत ही ज़्यादा परेशानी में होता है। और अगेन अब हमारा सीन यहाँ पर सारे मुकामी ब्रदर्स की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं हमारे को बोल रहा होता है कि अब हम क्या करें। यहाँ पर हमारा को कहता है कि रुकी ने पर ऐसा किया क्यों, उसने क्यों नहीं रोका याटो को, मतलब यूई को ले जाने से। और हमें यहाँ पर उस दिन का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रुकी केवल एक स्टैचू की तरह खड़े होकर देख रहा था सब चीजें। और यहाँ पर अज़ुज़ा कहता है को मैं भी यही सोच रहा था कि आखिर रुकी उस दिन उसने कुछ क्यों नहीं किया। जिसपे हमारी युवा कहता है वो तो परेशान लग रहा है और वैसे भी क्योंकि कोई साइन नहीं है अवेकनिंग का। और यहाँ पर को कहता है कि मैंने रुकी को कभी ऐसी हालत पे नहीं देखा। और यहाँ पर वो सारे भाई बोलते हैं कि अब हम एक ही चीज़ कर सकते हैं कि अब जाके रुकी से डायरेक्टली पूछो। और तब हम देखते हैं कि वहाँ पर वही वुल्फ्स का हमला हो जाता है जो कि पिछले एपिसोड पे और हमें एपिसोड नंबर 1 की इस सीरीज पे दिखाए गए थे। और उसको देख के वो सारे मुकाबी ब्रदर्स कहते हैं कि ये कहाँ से आ गया और ये क्या है। जिस पे युमा कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा ये सारे वुल्फ्स है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो वुल्फ्स उन पर अटैक करने वाले होता है कि हमारा को कहता है कि अब हम क्या करें। और यहाँ पर आगे क्या हो वो हमें इस एपिसोड की आगे दिखाया जाएगा। और फिर हम यहाँ पर यूई को वही जगह पर देख रहे हैं जहाँ पर हम उसे सब एपिसोड पे देख रहे हैं। बट यहाँ पर आज यूई कहती है कि ये एप्पल ट्री के इतने प्यारे जो फूल लगे हुए थे इस पे, वैसे एप्पल ट्री पे फूल अच्छा होते होंगे, वो सारे पता नहीं मुरझा क्यों रहे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो पेड़ था वो वैनिश होने लग जाता है। यहाँ पर हमारी यूई उठ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर करातो आता है और वो कहता है कि तुम किस चीज़ के बारे में सोच रही थी। तो फिर हमें दिखाया जाता है करातो बोले कि तुम्हारे साथ क्या गलत हो गया, तुम भूल जाती हो क्या तुम सिर्फ मेरी हो। जिसके बाद हमारा करातो हमारी यूई को टच करता है, आई मीन कि उसकी अपना हाथ उसके गाल पर रखता है। और यहाँ पर करातो यूई के ब्लड को चेक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो थोड़ी देर रुक के कहता है कि तुझे काफ़ी लगता होगा ना जब मैं तेरा ब्लड को शक करता हूँ वो तेरे लिए बेस्ट होता होगा ना। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उसके ब्लड को शक करने लग जाता है। और वो उसे कहता है कि अगर दुनिया ऐसे रही सिर्फ तू और मैं तो कितना अच्छा रहेगा। और अब होती है एपिक एंट्री यहाँ पर अज़ुज़ा की। और यहाँ पर अज़ुज़ा आते साथ कहता है ईवी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस यहाँ पर अज़ुज़ा की हालत बहुत ही बुरी हो गई होती है। और उसकी हालत को देख के यूँ कहती है कि कुछ गलत हुआ है क्या, तो क्या चल रहा है। और हम देखते हैं कि वो उठ रही होती है तो करातो उसे रोकता है, अपनी तरफ खींचता है और वो कहता है कि तुम मेरी साइड को छोड़ के दूसरे की साइड में जा रही हो। एक सिंपल भाषा में उससे कहता है कि तू मुझे बिट्रे कर रही हो, मैं तुझे और अज़ुज़ा दोनों को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और यहाँ पर अज़ुज़ा कहता है यूं ही थोड़ा जल्दी करो। यहाँ पर करा तो कहता है ओए बेटा चुप हो जा तू और जल्दी घर जा अपने अज़ुज़ा। और यहाँ पर हमारा करा तो जो था वो हमारे यूई के हाथ को बहुत जोर की दबाने लग जाता है। और यहाँ पर हमारी यूई कहती है कि प्लीज़ मत करो, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और यहाँ पर करा तो कहता है कि अगर तू मेरी नहीं हुई तो मैं तुझे किसी का नहीं होने दूंगा। आई मीन अगर तू मेरी है ही नहीं तो फिर तो मैं तुझे मार सकता हूँ ना। और फिर क्या था, करा तो सीधा यूई का गला पकड़ के उसके गले को दबाने लग जाता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अज़ुज़ा करातो के टेडी को उठा लेता है। और अज़ुज़ा कहता है कि मैं तुझे इंटरफेयर नहीं करने दूंगा। और यहाँ पर उसके हाथों पे टेडी को देख के हमारा करातो पूरा घबरा जाता है। और फिर अज़ुज़ा कहता है कि करातो मुझे माफ़ कर देना, मैं इस चीज़ के लिए बहुत बहुत सॉरी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अज़ुज़ा हमारे करातो के टेडी को आग में फेंक देता है। और फिर क्या हो रहा था, करातो बहुत जोर जोर की चिल्लाने लग जाता है और वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। और यहाँ पर अज़ुज़ा कहता है कि यूं ही चलो, पर और यूं इससे पहले कुछ बोल पाती है अज़ुज़ा उसे अपने साथ खींच के ले जाता है। फिर हमें यहाँ पर मुकाबी ब्रदर्स के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ही बुरी हालत हो गई होती है यहाँ उनके घर की। लाइक सब कुछ चीज़ें यहाँ पर टूट चुकी होती है और हमें यहाँ पर किसी इंसान का मतलब बहुत ही बुरा ब्लड वर्ड सब कुछ दिखाया जाता है। अभी किसका है वो तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड पे पता चलेगा। ये एपिसोड